हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हरि का पंचांग चैनल पर। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसीलिए अर्जुन के सैकड़ों तीर लगने के बाद भी काफ़ी समय तक जीवित रहे। जब उन्होंने देख लिया कि हस्तिनापुर अब सुरक्षित हाथों में है, तब उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। उस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इसी मास की द्वादशी तिथि को उनकी आत्मा की शांति के लिए पांडवों ने तर्पण पिंडदान आदि किया था। आज ये तिथि भीष्म द्वादशी के नाम से जानी जाती है। इस तिथि पर भीष्म पितामह की आत्मा की शांति के लिए तर्पण पिंडदान आदि किया जाता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में भीष्म द्वादशी कब है, इस पर क्या किया जाना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या है और भीष्म द्वादशी का क्या महत्व है। पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 20 फरवरी मंगलवार की सुबह 9:55 से 21 फरवरी बुधवार की सुबह 11:27 तक रहेगी। क्योंकि द्वादशी तिथि का सूर्योदय 21 फरवरी को होगा, इसीलिए इसी दिन भीष्म द्वादशी का व्रत किया जाएगा। इस दिन आयुष्मान और सौभाग्य नाम के 2 शुभ योग दिन में रहेंगे। 21 फरवरी बुधवार की सुबह स्नान आदि करने के बाद हाथ में जल चावल लेकर भीष्म द्वादशी व्रत पूजा का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करें। फल, पंचामृत, सुपारी, पान, दुर्वा आदि चीज़ें प्रभु हरि को चढ़ाएं। कुछ ग्रंथों में तो भीष्म द्वादशी को तिल द्वादशी भी कहा गया है। इसीलिए इस दिन पूजा में भगवान को तिल जरूर चढ़ाएं। घर में बने कोई भी पकवान उनमें जो कि सात्विक हो, उनका भोग आप भगवान को लगा दें। देवी लक्ष्मी समेत अन्य देवियों की और देवों की स्तुति करें। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी दें। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने और ज़रूरतमंदों को दान करने से सुख, सौभाग्य, धन संतान की प्राप्ति होती है। इसके बाद किसी नदी के तट पर या घर पर ही भीष्म पितामह के निमित्त तर्पण पिंडदान आदि करें। भीष्म द्वादशी पर इसी विधि से पूजा व्रत आदि करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी और घर में सुख और समृद्धि भी बनी रहेगी। एक बात और ध्यान रखें कि इससे पहले यदि आपने एकादशी का व्रत किया है तो फलाहार के द्वारा ही आप द्वादशी तिथि में उसका पारण करें, तभी आप द्वादशी का व्रत रख पाएंगे। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह की मृत्यु माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुई थी और उनका उत्तर कार्य यानी पिंडदान तर्पण आदि माघ शुक्ल द्वादशी तिथि को किया गया था। हर साल भीष्म द्वादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने और भीष्म पितामह के निर्मित तर्पण पिंडदान करने की परंपरा है। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सुख और समृद्धि भी प्राप्त होती है। इस दिन उपवास के दौरान ओम नमो नारायणाय नमः आदि नामों से भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पितरों की आत्मा को शांति भी मिलती है। ओम नमो नारायणे। आप सभी पर प्रभु नारायण की कृपा बनी रहे। आप सभी के जीवन में प्रभु हरि विष्णु अपनी कृपा बनाए रखे, सबको सुख और खुशियाँ दीर्घायु प्रदान करें।